कुंभ राशि वालों का अप्रैल का महीना। इस महीने में आपके साथ 4 ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ इस महीने में होकर के ही रहेगी। आप इस चीज को परख लेना। और 3 ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए इस महीने में लाभ के अवसर लाएगी, जिन चीजों को सुनकर आपके मन में खुशी होगी। 2 ऐसी चीजें आपको बताऊंगा कि जो महिलाओं के लिए ही इस महीने में होगी। 3 ऐसी बातें हैं जिसमें आपने अगर मेहनत कर ली तो आपको निश्चित रूप से फल मिलेगा, सफलता मिलेगी। शनि की साढ़े साती के प्रभाव से आपकी राशि पर 2 ऐसी बातें निकल रही हैं जो आपके हाथ पर निर्भर होगी। आप चाहें तो उन बातों को बदल भी सकते हैं। और 4 बातें मैं आपको इस महीने में ऐसी बताऊंगा जिसमें आपको विशेष करके सावधानियां बरतनी पड़ेगी। अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही दिखाई तो वह 4 चीजें ऐसी हैं कि आपको तुरंत ही उन चीजों का रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सभी जानकारी बता देता हूं और यह भी आपको बताऊंगा कि इस अप्रैल के महीने में कुंभ राशि वालों के साथ क्या क्या होने वाला है। यह जानकारी सभी लोगों के लिए है और सभी चीजों के बारे में इस महीने में आपको बताऊंगा। चाहे आप कोई भी कार्य करते हैं, आपका घर परिवार, नौकरी, पैसा आदि सभी चीजें बताऊंगा। और आपको लास्ट में उपाय भी बताऊंगा कि आपने उपाय क्या करना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले वह 4 ऐसी चीजें देख लेते हैं जो आपके साथ इस महीने में होकर के रहेगी। तो सबसे पहली जो चीज है वह है संघर्ष। मतलब आपके साथ इस महीने में किसी प्रकार का संघर्ष बना रहेगा। चाहे आप कोई कार्य सफल करना चाहते हैं या फिर आप कहीं बाहर नौकरी में ऐसा संघर्ष महसूस कर रहे हैं या फिर घर परिवार में किसी चीज से भी आपको संघर्ष की स्थितियां देखने को मिलेगी इस महीने में। दूसरी जो चीज है वह है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए आपको दवाइयां लेनी पड़ेगी। स्वास्थ्य इस महीने में आपका कुछ ढीला रहेगा। तीसरी जो चीज है वह है आपकी पारिवारिक समस्या। मतलब आपको इस महीने में परिवार की समस्या देखने को मिलेगी। परिवार के प्रति आपको दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी, चाहे वह समस्या किसी भी प्रकार की हो, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन आपको इस महीने में परिवार की समस्या तो बनेगी। चौथी चीज की बात करें तो वह है आपका वैवाहिक जीवन। मतलब आपको वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं बनेगी, कुछ उलझने आपको रहेगी। छोटी छोटी बातों से कुछ उलझने आपके लिए इस महीने में रहेगी। ये तो वह 4 चीजें थी जो आपके साथ इस महीने में होकर रहेगी। अब वह 3 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको इस महीने में लाभ देने वाली है, जो कि आपको इस महीने में खुशी देने वाली है। तो चलिए वह 3 चीजें देख लेते हैं। सबसे पहली जो चीज है वह है आपकी नौकरी में लाभ। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए इस महीने में अच्छी खबर है। नौकरी में आपको इस महीने में अच्छा लाभ दिखाई देगा। अगर आप पदोन्नति चाहते हैं, ट्रांसफर या फिर अपना प्रमोशन आप चाहते हैं, तो आपके लिए इस महीने में प्रयास करने के बाद अच्छी खबर मिलने के अच्छे योग हैं।
परंतु इसके लिए आपका प्रयास जारी रहना चाहिए। दूसरी चीज की बात करें तो वह है इस महीने में धन लाभ। मतलब आपको इस महीने में पैसों का भी लाभ अच्छा रहेगा। आपके जो दैनिक कार्य होते हैं उसमें आपकी इस महीने में धीरे धीरे तरक्की के बहुत अच्छे योग हैं। तीसरी चीज की बात करें तो वह है आपके हितैषी जनों का अच्छा लाभ। अर्थात इस महीने में आपके रिश्तेदार, आपके हितैषी जन आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज की कमी हो रही है तो आपको अपने हितैषी जनों से अवश्य कहना चाहिए। आप अगर कोई कार्य सफल करना चाहते हैं तो अपने हितैषी जनों की आप इस महीने में अवश्य मदद लीजिए। यह तो थी वह 3 चीजें जो आपको इस महीने में अच्छा लाभ देगी। अब 2 वह चीजें देख लेते हैं जो स्त्री और महिलाओं के लिए ही विशेषकर है। तो सबसे पहली जो चीज है वह है लाभ। इस महीने में खासकर महिलाओं के लिए इस महीने में अच्छी खबर है। अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के प्रति आपको अच्छा लाभ मिलता रहेगा। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। दूसरी चीज की बात करें तो वह है पारिवारिक दिक्कतें। हालांकि आपके लिए लाभ तो अवश्य है, परंतु आपके लिए पारिवारिक उलझनें, पारिवारिक समस्याएं बनती रहेगी, जिस कारण से आपको दिक्कतें, उलझनें इस महीने में बनी रहेगी। अब 3 वह चीजें देख लेते हैं जिसमें आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आपने मेहनत नहीं करी तो इस महीने में आपको उस चीज में लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहली जो चीज है वह है बिजनेस और व्यापार। अगर आपका बिजनेस तथा व्यापार का काम है तो आप मान के चल लीजिए इस महीने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको इन चीजों में लाभ लगेगा। दूसरी चीज की बात करें तो वह है सफलता। अगर आप कोई कार्य इस महीने में सफल करना चाहते हैं तो उस काम के प्रति आपको अधिक का अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस कार्य में आपकी रुकावटें बनेगी। अगर आप मेहनत करोगे तो आने वाले समय के लिए वह कार्य आपका सफल होने के योग हैं। तीसरी जो चीज है वह है विद्यार्थियों के लिए, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो सरकारी क्षेत्र के लिए प्रयास करते हैं। ये तो वह 3 चीजें थी जिसमें आपने मेहनत करनी है। अब वह 2 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके हाथ पर निर्भर होगी। आप उन 2 चीजों को बदल भी सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वह है मन की अशांति। मतलब आपका मन इस महीने में परेशान रहेगा। मन में कई बातें चलेगी। आपके मन में कई ऐसी बातें चलेगी जो नेगेटिव होगी, पॉजिटिव थोड़ा कम चलेगी। अगर आपने अपने मन को सही करना है तो आपको ध्यान की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। दूसरी जो चीज है वह है आपका स्वभाव, क्योंकि आपका स्वभाव एक दिन में कई बार परिवर्तन होगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, जल्दी क्रोधित हो जाना या फिर किसी प्रकार की वाद विवाद की समस्या को अंजाम आप दे सकते हैं। अगर आपने अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना है तो आपको अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से सही उपाय कर देना चाहिए।
ये तो थी वह दो चीजें जो आपके हाथ पर निर्भर करेगी। अब चार ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें आपने सावधानी बरतनी है। अगर आपने थोड़ी सी असावधानी दिखाई तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। सबसे पहली चीज की बात करें तो वह है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेषकर इस महीने में सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इस महीने में ऐसा पता भी नहीं चलेगा कि आपका स्वास्थ्य कब खराब हो गया। दूसरी जो चीज है वह है आपका खान पान। आपको इस महीने में अपने खान पान पर विशेष सावधानियां रखनी है। तीसरी जो चीज है वह है गाड़ी वाहन, अर्थात आपको इस महीने में गाड़ी वाहनों को सावधानी से चलाना है, कहीं आप गिरे ना, इस सावधानी को भी आपने ध्यान में रखना है। चौथी जो चीज है वह है उलझने, अर्थात आपको इस महीने में ध्यान रखना है कि कहीं आप किसी से उलझे ना, किसी से आप क्रोध में न बोलें, जल्दबाजी न दिखाएं। ये तो थी वह चार चीजें जिसमें आपको विशेषकर सावधानी बरतनी है। अब मैं आपको इस महीने का फल बता देता हूं कि कुंभ राशि वालों के लिए इस महीने में क्या क्या होगा। वैसे तो मैंने आपको जानकारी दे दी है, परंतु हल्की फुल्की आपको फिर फल बता देता हूं। यह महीना आपके लिए मध्यम फलदायी है। इसमें आपको उलझने भी बनेगी, आपको इस महीने में फल भी मिलेगा, अर्थात परेशानी के साथ साथ आपको इस महीने में लाभ होता रहेगा। अब मैं आपको इस महीने में उपाय बता देता हूं कि आपने उपाय क्या करना है। आप इस महीने में अपने नवग्रहों का पूजन कर सकते हैं। अपने राशि पर आप जो है पूजन करा करके पाठ आदि करा सकते हैं। अगर आपने उपाय किया फिर भी आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो सही यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों के हिसाब से उपाय करें। यह उपाय आपके लिए सबसे अच्छा है और यह आपका किया गया उपाय आपको जल्दी फलदायी होगा।